नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन से खदेड़ा, सुरक्षा कर्मियों से भिड़े चीखी पटवाई। ट्रांसपोर्टर के घर के बाहर से कार चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बैनर फाड़ने पर राजनीतिक सरगर्मी, पुलिस में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। रावजी बाजार थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर में कोरोना के 2 नए मरीज हॉस्पिटल और प्राइवेट लैब की जांच में सामने आए। नगर निगम फर्जी बिल घोटाले पर ईडी का एक्शन, ठेकेदारों के ठिकानों से 1 करोड़ रुपए जब्त। मित्रता दिवस एवं हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य पर किया आयोजन, श्री रामचरितमानस युवा मंडल कर रहा रामायण का पाठ। इंदौर में नगर निगम में फर्जी बिल समेत कई घोटालों के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। धरने के बाद कांग्रेसियों ने निगम मुख्यालय में घुसने की कोशिश की। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स फांदकर अंदर घुसने लगे। पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इसमें कुछ कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी भी घायल हो गए। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के नगर निगम में, जहां भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष द्वारा जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ वो अपनी मांगों को प्रदर्शित कर रहे हैं और उनकी मांग है कि भ्रष्टाचार का खात्मा किया जाए और जो घोटाले नगर निगम में किए जा रहे हैं वो दोबारा ना हो। तो चूंकि आज महापौर जी को 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे विपक्ष द्वारा लगातार प्रदर्शन के तौर पे आज यहाँ पे जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए कि जिस तरीके से महापौर जी के 2 वर्ष के कार्यकाल में इंदौर शहर को बदनाम करने से लेके बदहाल करने का काम आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में किया। पूरे शहर ने देखा कि महापौर जी ने नवाचार के रूप में इंदौर शहर को कलंकित किया, इंदौर शहर को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। आज देश में इंदौर पहचाना जाता था तो स्वच्छता में नंबर 1, प्रेम और अपनेपन में नंबर 1, कोविड में एक दूसरे की मदद करने में नंबर 1। लेकिन अगर आज इंदौर को चर्चा होती है तो फर्जी फाइल घोटाले को लेकर, फर्जी सड़क घोटाले को लेकर, साल 2-2 साल से काम नहीं हो रहे हैं, गड्ढे युक्त सड़कों को लेकर, गंदे पानी को लेकर, और सबसे बड़ा मुद्दा जब आप उस शहर को आपने बद से बदतर स्थिति में ला दिया, बदहाल कर दिया, तब आपने जलकत और संपत्ति कर बढ़ाकर शहर की जनता पे एक और अन्याय थोप दिया। मतलब क्या भ्रष्टाचार में भी इंदौर नंबर 1 है? सफाई निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व, महापौर जी के नेतृत्व में मां अहिल्या की नगरी को कलंकित करते हुए महापौर जी ने इंदौर शहर को भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 बना दिया और लगातार भ्रष्टाचार करने के लिए संपत्ति कर जलकर बढ़ाए जा रहे हैं। तो ज्यादा भ्रष्टाचार भार्गव जी के आने से बढ़ा है या इससे पहले? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पहले ही से था, लेकिन महापौर जी के आने के बाद वो 100 गुना एकदम पंप हो गया, बूस्टिंग मिल गई उसको। 24 साल पहले जब इंदौर नगर निगम में कांग्रेस की परिषद थी, उसके बाद से जब ये परिषद आई तब से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ गया। जो बजट महापौर अधिकार होने समय कुछ करोड़ों में था, वो 8,000 करोड़ तक का हो गया। शहर में हम देख रहे हैं और मैं तो जगह जाके भी दिखा रहा हूँ, कई विकास दिख रहा। शौचालय में 3 साल में टूट रहे हैं। मुक्तिधाम जो बने शहर के, 24 साल जिनकी सरकार है, की जगह बाउंड्री वाली नहीं है, संपत्ति का इनको डाटा नहीं मिल रहा है। पूरे शहर में भ्रष्टाचार चरम पे, रोडें बन रही है, साल 2 साल में उखड़ रही है। जो बिल्डिंग बना रहे, हम लोग मकान बनाते 100 साल चलते, इनके मकान निर्माण 3-3 साल नहीं चल रहे। इनके भ्रष्टाचार के विरोध में लोग जागरूक करने के लिए यहाँ आज नगर निगम का घेराव किया जा रहा है। अब क्या कुछ बदला है? पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान थे और अभी डॉक्टर मोहन। देखिए, सरकार जो ये बनाते हैं, झूठ के आधार पर बनाते हैं, देश की जनता को धर्म के नाम पे गुमराह करके बनाते हैं। विकास तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बीच में कमलनाथ सरकार भी आई थी, जनता ने जिताई थी, लेकिन किस तरीके से खरीदे फरोख्त करके सरकार करेगी, ये पूरा छिपा नहीं है। किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करते हैं। मूलतः जिस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम बना हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार का एक ही उद्देश्य है कि दोनों हाथ से जनता की गाड़ी कमाई को समेटना। जिस तरह का भ्रष्टाचार नगर निगम में हुआ है, वो पूरे मध्य प्रदेश में उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आज के दौर में अगर किसानों की बात कर ली जाए तो जिस तरह से जीएसटी की बात हुई, जिस तरह से समर्थन मूल्य की बात हुई,
गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है और प्रदेश की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। इन सब मांगों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी और नगर निगम के माध्यम से हम लोग विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के सभी बड़े नेता सम्मिलित हो रहे हैं। पुलिस बल के साथ कांग्रेसियों की भिड़ंत 10 मिनट चली। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, प्रदेश सह प्रभारी एवं सांसद कुलदीप इंदौरा ने प्रदर्शन स्थल पर ही एडीएम रोशन रॉय को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जीतू पटवारी ने धरना स्थल पर हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नगर निगम में घोटालों का मुद्दा उठाया। उन्होंने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में संभागायुक्त इंदौर से मिलने चलते हैं। जैसे ही कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के गांधी भवन की खातिरदारी करने पर सस्पेंड किए गए दोनों कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और सदाशिव यादव को बहाल कर दिया गया है। दोनों प्रदर्शन के लिए लगाए गए मंच पर नजर आए। नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले में ईडी ने 22 ठिकानों पर छानबीन की। यह छानबीन मामले में लिप्त ठेकेदारों, निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के यहाँ की गई। मदीना नगर में रहने वाले ठेकेदारों के घरों और उनके ऑफिस में की गई छानबीन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जब्त की गई। इसी कड़ी में इनके सहित अन्य आरोपियों की एफडी बैंकों में जमा राशि 3.5 करोड़ की राशि फ्रीज की गई। इसके अलावा घोटाले और प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए। दरअसल खास बात यह है कि ईडी की एंट्री से अब इसमें लिप्त आरोपी अधिकारियों के परिवारों और उनके रिश्तेदारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान काफी दस्तावेज जब्त करने और बैंक खाते सीज करने का दावा किया था। इसके बाद अब ईडी की कार्रवाई में नगद जब्ती, बैंक राशि, प्रॉपर्टी को लेकर चुकाने वाली जानकारी सामने आई है। छानबीन में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक अभय राठौर और आरोपी अनिल कुमार गर्ग के ठिकानों पर कुछ खास नहीं मिला, जबकि मदीना नगर में ठेकेदार मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सिद्दीकी की अलग अलग कंपनियों के नाम से फर्जी बिल पास कर करोड़ों का चूना लगाया गया था। इनमें ग्रीन कंस्ट्रक्शन, नीवा कंस्ट्रक्शन, किंग कंस्ट्रक्शन आदि है। निगम में ड्रेनेज के काम से इन कंपनियों के नाम पर फर्जी बिल लगाए गए थे। अब ईडी की छानबीन में मदीना नगर के ठिकानों पर ज्यादा नकदी और प्रॉपर्टी मिलने की सूचना है। आरोपी ऑडिटर अनिल कुमार गर्ग के बारे में पता चला है कि एक फाइल पर साइन करने की खासी राशि ली जाती थी। मंगलवार को भी कुछ ठिकानों पर छानबीन जारी है। इंदौर में कोरोना के 2 नए मरीज पाए गए हैं। दोनों की हालत सामान्य है। दरअसल इन्हें सर्दी, खांसी और सांस लेने में परेशानी थी। इस पर जांच कराई तो पॉजिटिव पाए गए। इधर हैरानी की बात यह है कि अफसरों को इसकी जानकारी नहीं है। इनमें से एक 60 वर्षीय महिला है। उसने इंदौर के ही एक प्राइवेट लैब में जांच कराई थी। मंगलवार को जांच रिपोर्ट में वह पॉजिटिव पाई गई। वह वैशाली नगर की रहने वाली है। वह होम आइसोलेट है और हालत ठीक है। दूसरा मामला 44 वर्षीय व्यक्ति का है। वह खंडवा रोड का रहने वाला है। 2 दिन पहले उसने भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था। यह हॉस्पिटल की लैब में उसकी जांच कराई गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अभी वह एडमिट है और स्थिति ठीक है। एक अन्य नीमच के व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना है, लेकिन वह इंदौर में नहीं है। सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सेत्या के मुताबिक उन्हें कोरोना के किसी भी मरीज की जानकारी नहीं। मित्रता दिवस एवं हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य पर आयोजन किया गया, जो मेघनगर श्री रामचरितमानस युवा मंडल द्वारा प्रतिदिन घर घर संगीत में रामायण का पाठ किया जा रहा है। इसी कड़ी में वरिष्ठ सदस्य जगदीश पंडित के निवास पर भी भव्य मास पारायण का आयोजन हुआ। दरअसल लगातार 40 वर्षों से भी अधिक मेघनगर के वातावरण को राममय कर रहा श्री रामचरितमानस युवा मंडल इस बार भी प्रतिदिन घर घर संगीत में रामायण का पाठ कर रहा है। मंडल के द्वारा इस बार बुलाई गई संगीत मंडली मास पारायण के दौरान मंडल सदस्यों के साथ भजनों की आकर्षक प्रस्तुति भी दे रही है। मंडल के संस्थापक संजय श्रीवास ने बताया कि प्रतिवर्ष श्रावण माह में नगर के घरों में शाम से देर रात तक संगीतमय रामायण का पाठ किया जाता है। मंडल में 100 से अधिक युवा सदस्य सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसमें भजन गायक जनक रामायणी, ढोलक वादक जगदीश कसारा एवं बेंचों पर जय जादव द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति दे रहे हैं। मंडल के कोषाध्यक्ष गणेश प्रजापति एवं अध्यक्ष अमित पाटीदार ने बताया कि श्रावण के पवित्र माह में लगातार 30 दिनों तक यहां आयोजन जारी रहेगा। मंडल के सदस्य जगदीश पंडित, हरिराम गिरधारी, आनंदी लाल परिहार, दिलीप ठाकुर, सुजान हाड़ा,
राकेश परिहार, तुलसी ब्रजवासी, अशोक बंधु, प्रिंस परिहार, हार्दिक जैन, लखन देवाड़ा, प्रांजल शर्मा, अमन प्रजापत, राहुल मोदी, बंटी कहार, हर्षित हाड़ा, मिथिलेश पवार, हार्दिक सोनी, प्रीतम सोनी, भावेश ठाकुर, कपिल व्यास, दिव्यांशु प्रजापत, शुभम राठौर, तरुण मकवाना, गौरव प्रजापत, नयन सोलंकी, विनायक राजू नागर, अरविंद मंडलोई, ईशान पंडित, चीनू नागर, प्रत्युष प्रारब्ध, जोशी आदि नगर के वासियों से प्रतिवर्ष इस बार भी नगर आयोजन को सफल बनाने का अनुरोध किया है। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र में ट्रांसपोर्टर की क्रेटा कार चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि चोर नेक्सॉन कार से आए थे और क्रेटा कार चोरी कर ले गए। पुलिस को उत्तर प्रदेश की गैंग पर शंका है। मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही है। भंवरकुआ पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना हरजिंदर पुत्र सुरजीत सिंह निवासी विष्णुपुरी के साथ हुई। शुक्रवार को 2 अगस्त की रात को वह अपने काम से घर पहुंचे। उन्होंने कार घर के बाहर खड़ी कर दी। दूसरे दिन शनिवार को 10 बजे उठे तो कार उनके यहाँ नहीं थी। उन्होंने मामले में पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में फुटेज निकाले। हरजिंदर के यहाँ कैमरे नहीं होने से गली के कॉर्नर पर लगे कैमरों के फुटेज चेक किए तो उसमें नेक्सॉन कार गली में चक्कर लगाते दिख रही है। बदमाश उसके पीछे क्रेटा कार को ले जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की गैंग इस तरह की वारदातों को अंजाम देती है। पुलिस शहर के बाहर की फुटेज खंगाल रही है। क्राइम ब्रांच की टीम भी इस मामले में एक्टिव हुई है। भंवरकुआ थाना क्षेत्र में विष्णुपुरी कॉलोनी में एक क्रेटा गाड़ी चोरी जाने का मामला आया है, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान ये तथ्य आया है जानकारी में कि गाड़ी के जो मालिक हैं उन्होंने उस गाड़ी को बेचने के लिए अपने नौकर को भी बताया था और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उसके फोटो और वीडियोस डाले थे गाड़ी के। तो उस संदर्भ में 5-6 लोगों को नौकर ने दिखाया भी था। गाड़ी बेचने के लिए लोग देखने आए थे और संभवतः ऐसा लग रहा है कि उन्हीं में से किसी ने ये गाड़ी चोरी की घटना की है, क्योंकि सीधे वहीं पर आकर गाड़ी को ले जाके 4 व्हीलर गाड़ी से आए हैं, ले गए हैं। तो उसमें काफी महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं पुलिस को। इंदौर में राजनीतिक पार्टियों के साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार शहर में शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के तहत रावजी बाजार थाना क्षेत्र में विकास के कार्य के लोकार्पण में लगाए गए बैनर पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया है, जिस पर से पुलिस ने नाबालिग युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है कि इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र स्थित एक वृक्ष कल लोकार्पण किया जाना था और उसी के चलते बैनर पोस्टर लगाए गए थे। यह बैनर पोस्टर में महापौर सहित क्षेत्र के बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं, जिसे अज्ञात बदमाशों ने फाड़ दिया, जिसकी जानकारी क्षेत्र के ही नगर निगम अधिकारी को लगी। उसके बाद पूरे मामले में संज्ञान लिया गया और सबूत के आधार पर नाबालिग युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस प्रकरण के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 2 बच्चे उसमें दिख रहे हैं जो कि कम उम्र के हैं और उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। तो उसमें भी हमने लीगल जो भी कार्रवाई उनके विरुद्ध है वो प्रकरण पंजीबद्ध किया है और कार्रवाई कर रहे हैं।